जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और चैनल को मजबूती दीजिए, ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए, सामाजिक परिवार का हिस्सा बनिए। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये इम्पोर्टेंट मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक अलर्ट है, एक डोरबेल नहीं है, ये क्या कहते हैं, हैमर बेल है। ये ऐसा लगता है कि आपके दिमाग पे किसी ने हथौड़ा मार दिया है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर है, ये बच्ची है, ये 21 साल 22 साल की है और इसको बेल मिला है। तो वही एक हंगामा मचा, उसको बेल कैसे मिल गया। दरअसल ये लड़की है हीना और इसको प्रेम था एक लड़के से जिसका नाम था एहतशाम। तो ये जो हीना है एहतशाम से पिछले कहती है कि 7-8 सालों से रिश्ते में थी। पुलिस भी जब ये अरेस्ट हुई थी तो ऐसी बात पुलिस ने भी कहा था। आज शाम थाना सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का लड़की के बीच में झड़प हो गई है, जिसमें लड़की ने लड़के के प्राइवेट पार्ट को कट कर दिया है और उस लड़की के हाथ में भी चोट लगी है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, इन दोनों को अस्पताल लाया गया। अभी तक जो प्राथमिक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है वो निम्नवत है। ये दोनों ही चरथावल के रहने वाले हैं। इन लड़का और लड़की के बीच में काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप चल रहा था। लड़की का ये कहना है कि इस लड़के ने कहीं और अपनी जो है शादी फिक्स कर ली थी, जिसको लेकर ये लड़की बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। आज इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलने का प्रोग्राम बनाया। उसी बीच लड़की ने मौका देखकर एक कटर से लड़के के प्राइवेट पार्ट पे हमला कर दिया और उसके बाद लड़की का ये कहना है कि उसने अपने आप की भी जान लेने की कोशिश करी, जिसमें लड़के ने उसका बीच बचाव किया, जिससे लड़की के हाथ पे भी कट लग गया। अब ऐसा है कि एहतशाम की कहीं विवाह होने वाली थी, निकाह होने वाला था, तो गुस्सा में आ गई, उसको बुलाई, शायद किसी ओए होटल में शायद बुलाई उसको, और उसने इसका प्राइवेट पार्ट पीपी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं कहते हैं, वो प्राइवेट पार्ट है, उसको काट दिया। तो जाहिर है पूरा नहीं कटा होगा, कुछ भी हुआ होगा। बाद में वो खुद की भी मारने की कोशिश की, तो लड़के ने इसको बचाया था। वो दोनों हॉस्पिटलाइज हुए और फिर ये लड़की गिरफ्तार हुई। तो ये जो घटना थी 22 दिसंबर 2024 की थी और ये 2025 जो है, आज हम 17-18 तारीख में हैं, 19 तारीख में हैं, तो उसको बेल मिल गया है। तो मिल गया उसको, 1 महीने के अंदर बेल मिल गया। तो बड़ा ही हंगामा मचा हुआ है कि ये एक छोटा सा अपराध है ना। ये जो अमित शाह ने जो पहले IPC CRPC था उसको हटा करके BNS बनाया, भारतीय न्याय संहिता, और भारतीय दंड संहिता बनाया है। तो भारतीय दंड संहिता में इस अपराध को कहाँ रखा है कि जब कोई स्त्री, कोई लड़की प्रेम में अपने को ठगी हुई पाए तो पुरुष के लुलू को ही काट दे, प्राइवेट पार्ट को काट दे, और तो ये कौन सा अपराध होगा, पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये छूट गई है। अब जब मैंने कहा कि ये कोई मतलब मामूली अपराध तो नहीं है, कुछ और बातें मैं कर लूँ इस संदर्भ में कि इसका जो शब्द है, जो मैंने अब इंटरनेट ढूंढा, तो ये जो शब्द था बॉबी टीजिंग, मतलब हस्बैंड के या पार्टनर के या बॉयफ्रेंड के प्राइवेट पार्ट को, जो आप कोई लड़की, वाइफ, बिलवेड जो भी है ना, पार्टनर अगर उसको काटती है तो उसका शब्द है बॉबी टीजिंग। ये शब्द आया कहाँ से? एक थी लोरीना बॉबिट। ये लोरीना बॉबिट अमेरिकन स्त्री थी। इसने 23 जून 1993 को अपने पति को, जिसका नाम था जॉन बॉबिट को, किचन नाइफ है ना, रसोई वाले चाकू से उसके पीपी को, लुलू को काट दिया। काट के उसने खिड़की से बाहर भी फेंका। और फिर जब पुलिस तक बात आई, ऑलमोस्ट ही वॉज डेड ऑन द बेड विद द पूल ऑफ ब्लड व्हाट एवर। तो उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, उससे पूछा गया तो वो जो फेंकी थी पीपी को काट के, वो खिड़की के बाहर वो मिल गया। तो डॉक्टर ने क्या किया कि यूरोलॉजिकल और प्लास्टिक सर्जरी की और उसको जोड़ा, पीपी को जोड़ा
और वो एक उसको एक यूरोलॉजिकल और प्लास्टिक सर्जरी को के द्वारा ठीक होने में उसे लगे 9 साल 6 महीने। यानी 9 साल 6 महीने के बाद वो जो प्राइवेट पार्ट था उसके हस्बैंड के जो उसकी पत्नी ने काट दिया था उसको सक्सेसफुली जोड़ दिया गया। इतने साल जोड़ तो दिया डॉक्टर ने तुरंत, लेकिन उसमें वो इलाज चलता रहा उसका। इन फाइनली चलिए, तो ये तो उसी दिन से उसके बाद से जो भी घटना हुई अंग्रेजी में उसको बॉबी टीजिंग कहा जाने लगा। अब ये चीज़ भारत में धड़धड़ाते हुए फैल रही है। क्या हुआ कि कुछ घटना आपको हम बताना चाहते हैं। 24 जनवरी 2017 को ऐसी ये घटना हुई थी। 12 फरवरी 2019 को ऐसे ही एक स्त्री ने अपने पति को की काट दी थी। 19 अगस्त 2022 को भी ऐसी घटना हुई थी। 3 घटनाएं बताए और एक घटना थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। बिहार के सारण जिला में 26 साल की एक नर्स थी, प्रैक्टिसिंग नर्स थी, है ना। उसका पुरुष था, 30 साल का लड़का था, नाम था अनिल गोंड। उसने 1 जुलाई 24 को काट दिया। कैसे काटा? वो तो प्रैक्टिसिंग नर्स थी। उसने क्या किया, उसको पहले इंजेक्ट किया, एनेस्थेसिया इंजेक्शन दिया, बेहोश किया, फिर उसको लुलू को काटा। लुलू में बोलता हूँ तो लगता है कि एक मॉल है लखनऊ में। खैर, पीपी को, प्राइवेट पार्ट को काट दिया। अब भाई अमित शाह ने कोई कानून ही नहीं बनाया भाई। इस अपराध की सजा क्या होगी? अटेम्प्ट टू मर्डर के खेमे में रखोगे? कहाँ रखोगे इसको? इसका डिफेंस क्या होगा? सेल्फ डिफेंस में कोई बंदूक लेके आपको गोली मारने आता है तो आप उसको गोली मार सकते हो, एंड यू आर नॉट ए क्रिमिनल, क्योंकि वो आपको मारने आया था। तो क्या ने हस्बैंड डू रेप टू वाइफ? अभी तक कानून तो बनी नहीं। वो लोग लड़ रहे हैं मैरिटल रेप के लिए कोर्ट में। तो यहाँ पर क्या है? और ये जब बिलबेड है, जो प्रेमिका है, जो हीना और एहतसाम की जो घटना है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो देखे हैं, हमने दिखाया है, ये तो रिलेशनशिप में थे, कहते 8 साल थे। अब 20-22 साल की लड़की 8 साल से रिलेशनशिप में। अरे 12-8-20 मतलब 12-13 साल से तभी से रिलेशन में आ गए थे तुम दोनों। तो उसको कहता कि उसको कट लगा होगा, डीप कट नहीं लगा होगा, ऐसा शाम को हॉस्पिटल में गया होगा, जिंदा बच गया होगा, क्योंकि वो उस कट के बाद भी उसको बचाने के लिए गया जिसकी उंगली कट गई। और वो तो दिस इज़ वेरी डेंजरस। ये दिमाग वाले लोग कर रहे हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां कर रही हैं, गुस्से में कर रही हैं, और ये चीज़ फैल रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इट इज़ हैमरिंग। ये जो है ये किस तरीके के अपराध को से मर्दों को जूझना पड़ेगा, ये देखने की बात है। एक जो मैंने बताया 24 जनवरी 2017, 12 फरवरी 2019, 19 अगस्त 2022 की जो घटना है, इसमें ऐसी घटना है कि वो पति जो है सहवास के लिए तैयार नहीं होता था। तो उसको एक दिन गुस्सा आया पत्नी को कि क्या करना है इसका, फिर क्या करोगे, लेके इसे हटाओ, इसको गुस्से में काट दिया। मैं हंस रहा हूँ, इज़ वेरी पेनफुल। और जिनके साथ गुजरती यू कुड अंडरस्टैंड कि ये नारी अपराध की पराकाष्ठा है, जिसे कानून न देख रहा है, न सुन रहा है, न समझ रहा है। समाज में इसे हंसी के रूप में ली जा रही है। अरे उसने घर वाले का तो काट दिया, अरे उसने प्रेमी का तो काट दिया। कुछ लोग इसे बहादुरी के रूप में भी देख रहे हैं। जो नारीवादी लोग हैं कहते हैं क्यों नहीं काटे। और अभी कोई एग्जाम्पल सेट नहीं हो रहा है, कोई पाथ ब्रेकिंग लॉ नहीं आ रहा है, कानून नहीं बन रहा है, कोई नैरेटिव नहीं बिल्ड हो रहा है। इवन जो कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं, वो भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं, और बेल दे रहे हैं। इस हिना को बेल दे दिया, ठीक है। अब उसकी डिटेल हमें नहीं मिली कि बिहार की जो वो नर्स थी, इट वाज द डायरेक्टली मर्डर। वो जिंदा बच गया तो इट ऑल लक, क्योंकि उसने तो मारने की प्लानिंग करी थी। यानी पीपी को काटने के लिए उसने इंजेक्शन दिया था, उसको बेहोश किया था। वो 30 साल का लड़का था, 26 साल की थी। 3 जुलाई 2024 की घटना थी। हाँ, चलिए
कुल मिला के बात इतनी सी है कि हीना लव्स इत्तेसाम एंड हर्ट्स हर फिंगर करके देखा मैंने आर्टिकल, लेकिन कट द पीपी ऑफ अ बॉयफ्रेंड वो तो लिखा ही नहीं था। हीना की उंगली कटी तो एहतसाम का औजार कट गया, उसका लुलू कट गया। ये जिंदा कारतूस का खेल चल रहा है भाई साहब, बचना होगा ना। ज़रूरी था ये वीडियो, आप शेयर कीजिए, इसको लोगों तक पहुंचाइए। कुछ हमारे बहुत सामाजिक परिवार में एक दो लोग हैं जो कहते हैं कि योर ऑडियंस डिजर्व सम बेटर विजुअल्स, सम बेटर वीडियोज़। ये भी बेटर ही है, बेटर नहीं है, मतलब एसेंशियल है। कौन बेटर है कौन नहीं है वो तो छोड़िए, ये बहुत ये मतलब यू कैन अंडरस्टैंड ये क्या है। ये फेमिनिज्म वाले इसको जस्टिफाई कर रहे हैं भाई साहब। किसी भी तरह के क्राइम को जस्टिफाई करना तो क्राइम ही है, और कानून की किताब में इस क्राइम का डिटेल नहीं है। सबसे पहला क्राइम तो वही बताया था कि जून 23 1990 में 1993 जून 23 1993 में अमेरिका के लॉरेन बॉबिट ने अपने हस्बैंड जॉन बॉबिट को पीपी को कर दिया था। चलिए ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अवेयरनेस के लेवल पे भी काम होनी चाहिए, है ना। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, हरिओम।